बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज शामिल है हुकूमत का टेबल टॉक फॉर्मूला, मुल्क गिर हड़ताल की कॉल, सिक्योरिटी कहां कहां हाई अलर्ट, बातचीत पर यकीन मगर एक्शन क्यों हुआ। लेकिन आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। हुकूमत और कलअदम TLP में मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अहम वीडियो बयान सामने आ गया। कहते हैं कि बातचीत चल पड़ी है, मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत रहा है। उम्मीद है दूसरे राउंड में दीगर मामला तय पा जाएंगे। कलअदम TLP ने यरगमाल पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है, पुलिस भी पीछे हट गई है। बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे यरगमाली बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं और वो ख़ुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पाए जाएंगे और ये मुज़ाकरात जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने कामयाबी से किए हैं और जिसमें ये तय पाया है कि उन्होंने पुलिस वाले भी छोड़ दिए हैं और हमारी पुलिस भी पीछे हो गई है और मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो मीटिंग हुई है पंजाब हुकूमत ने की है वो कामयाबी से हमकिनार हुई है और अल्लाह से उम्मीद है कि दूसरी मीटिंग भी अभी सहरी के बाद सुबह को बेहतरी की तरफ जाएगी और हालात कमोबेश जो 192 नाकों में से एक नाका रह गया था उसमें भी बेहतरी आ गई है और बातचीत चल पड़ी है। एक राउंड मुकम्मल हो चुका है जो कि मुस्बत रहा है और दूसरा राउंड अब सहरी के बाद सुबह शुरू होगा और अल्लाह से उम्मीद है कि TLP से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल की अपील कर दी। दारुल उलूम अमजदिया में उलमा कराम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। आवाम की तर्जुमानी करना हमारा हक है। मौजूदा हुकूमत ने जो जुल्म ढाए हैं उसकी मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कराची ताजिर इत्तेहाद ने भी आज कारोबार बंद रखने की यकीन दहानी करा दी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क में गैर आइनी हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। आपके इक़्तिदार का धरन तख्ता होने तक हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वो मुफ्ती मुनीब की जानिब से पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। और विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वजीर दाखिला के साथ ड्यूटी देने वाले एहलकारों को मुसल्ला रहने की हिदायत भी कर दी गई हैं। शेख रशीद की सिक्योरिटी में रेंजर्स एहलकारों की तादाद को दुगना कर दिया गया है। वजीर दाखिला की रिहाइश का लाल हवेली पर भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि किसी भी शाहराह को ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरी अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का साथ दें। और कोई भी रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर में पुलिस और रेंजर्स को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। रियासत तो इन लोगों से भी ब्लैकमेल नहीं हुई जो मौजूदा ग्रुप से ज्यादा ताकतवर थे। जो भी लोग इस रियासत को चैलेंज करेंगे वो ऐसे नहीं कर सकते। ये रियासत तो तालिबान से ब्लैकमेल नहीं हुई। तालिबान जो कि मिलिट्री ताकत में ये इन ग्रुपों से बहुत बड़े थे, ये तो वो सामने नहीं ठहर सके। रियासत अपनी रल जो है वो कायम करेगी। इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। जब आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो आपको जवाब देना है। कोई याद हो डॉक्टर बाबर अवान साहब पे इल्ज़ाम लगे, उन्होंने रिज़ाइन किया, केस लड़ा, वापस आए।
अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने केस लड़ा, वापस आए। लेकिन इमरान खान को जहांगीर तरीन साहब भी उनको जानते हैं और बाकी लोग भी उनको जानते हैं। वो कभी भी किसी को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे प्रोसेस में। जबकि दूसरी जानिब फिरदौस आशिक आवान का ये कहना है कि पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से नवाकोट थाने पर हमला किया गया। डीएसपी समेत 6 अहलकारों को अगवा करके अपने मरकज ले गए, जहां 50,000 लीटर का पेट्रोल टैंकर मौजूद था। पुलिस ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में रेंजर्स और पुलिस के 6 की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का लाहौर की सूरत हाल पर ट्वीट लिखा, कार्रवाई जाती दिफा और मगवी अहलकारों की बाजियाबी के लिए की गई। पुलिस ने कोई ऑपरेशन प्लान या शुरू नहीं किया। मजीद आपको बताएं कि हुकूमत ने मगरबी ममालिक में जारी होने वाले गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद लाने का फैसला कर लिया। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अराकीन के दस्तखतों के साथ आज पेश की जाएगी। करारदाद में नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा भी किया जाएगा। मगरबी ममालिक में गुस्ताखाना खाके हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए पुरअज़्म खाकों के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद लाने का फैसला आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुसवदे की तैयारी के लिए स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास होगा। तमाम पार्लिमानी लीडर्स, हुकूमत और अपोजिशन अरकान के मुत्तफ़िका करारदाद पर दस्तखत होंगे। करारदाद में नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा भी किया जाएगा। करारदाद की मंजूरी के बाद अरकान को इज़हार ख्याल के लिए वक्त भी दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देंगे। ऐवान को कलअदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद मिल गया। कोरोना के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश तवील होने लगी है। हुकूमत ने 1वीं से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने और 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे आज से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर तालीम की जेर सदारत होने वाले इजलास में सूबाई वज़राए तालीम ने शिरकत की। O और A लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। सिंध में 1ली से 8वीं तक क्लासेस अब 21 अप्रैल के बजाय 1 मई से शुरू होंगी। 9वीं 10वीं और कॉलेजेस में क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के पाबंद होंगे। कोरोना के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश 10वीं तक तालीमी इदारे आज से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का ऐलान कर दिया है। विफाकी वजीर तालीम की जेर सदारत होने वाले इजलास में सूबाई वज़राए तालीम ने शिरकत की। आपको मजीद बताएं कि O और A लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध में 1ली से 8वीं तक क्लासेस अब 21 अप्रैल के बजाय 1 मई से शुरू होंगी। 9वीं 10वीं और कॉलेजेस में क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के पाबंद होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना सूरत हाल की वजह से तालीमी सरगर्मियां जो हैं उनके हवाले से जो फैसले किए गए हैं, अपडेट कर रहे हैं उस हवाले से। कोरोना के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश तवील होने लगी है। कोरोना के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश तवील होने लगी है। हुकूमत ने 1ली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने, 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे आज से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का ऐलान कर दिया है। विफाकी वजीर तालीम की जेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई वज़राए तालीम भी इस इजलास में मौजूद थे। O और A लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। ये फैसला इस इजलास में किया गया। जबकि सिंध में 1ली से 8वीं तक क्लासेस अब 21 अप्रैल के बजाय 1 मई से शुरू होंगी। 9वीं 10वीं और कॉलेजेस में क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के पाबंद होंगे। और इन फैसलों के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक स्कूल और कॉलेजेस में तालीम का आगाज़ भी हो गया है। और आपको ये बताएं कि इस वक्त तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। उनसे बात कर लेते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल जो फैसले किए गए हैं, वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, इन फैसलों को कैसा देखते हैं आप? जी देखें, इसमें एक अजीब सी बात यह है कि हमारा हमेशा से मुतालबा ये रहा है कि क्या सिर्फ स्कूल्स को बंद करके क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि बच्चों को सेफ करना। हमने तो हमेशा से कहा है कि स्कूल्स को जो है वो मुकम्मल SOPs के तहत चलाया जा रहा था, लेकिन क्या बाकी शोबों को चलाया जा रहा है उसी तरीके से। तो हमें ये प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि बच्चों को कहाँ जाना ज़रूरी है और कहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। आज भी आप भी देखें कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर बच्चों की भरमार है, अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर बच्चों की भरमार है, वहाँ कोई नहीं रोक रहा। हाँ, अगर रोक रहे हैं तो सिर्फ तालीमी इदारों में जाने से रोक रहे हैं। ये हमें प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि अब क्या बच्चों की तालीम
ज़रूरी है या बच्चों को जो है वो रमज़ान में शॉपिंग ज़रूरी है या खाना पीना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही बच्चों का इतना लॉस हो चुका है, पिछले साल एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। हाँ, अभी अगर 9 से 11 12 तक जो है वो एग्ज़ाम से फोकस करने के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो क्या 1 to 8 के बच्चे जो हैं उनको एग्ज़ाम्स नहीं देने? क्या उनको आगे जाके 9-10 की तैयारी नहीं करनी? अभी अगर हम उनके एग्ज़ाम्स नहीं लेंगे, अभी उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे उनको कोप अप करने में। अच्छा तारिक साहब, यहाँ पर एक और सवाल उठता है, वो ये है कि ऑनलाइन जो तालीम का जरिया है, इसमें क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को दरपेश हैं, और क्या ये अच्छी बात नहीं है कि ऑनलाइन तालीम की जानिब बढ़ा जाए आगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट भी है कि अगर ऑनलाइन तालीम की तरफ चले जाएं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ना अच्छा इंटरनेट है, ना लोगों के पास अच्छे गैजेट्स हैं, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ऑनलाइन पढ़ा सकें। इवन मैं आपको बताऊं, एक अलमिया ये भी है कि वो पेरेंट्स जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। अब अगर हम सिलेबस को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उसके अंदर उन पेरेंट्स की हमें ज़रूरत है कि घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाएं। वो भी हम लैक कर रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते घर में। ऑनलाइन एक तरीके से हमारे मुल्क के अंदर फेल हो चुका है। ठीक है तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो तकरीबन फ़ेल हो चुकी हैं, गैजेट्स मौजूद नहीं हैं, इंटरनेट की सर्विस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसा हमने गुज़िश्ता साल ये देखा कि बच्चों को इम्तिहानात लिए बगैर प्रमोट कर दिया गया था, क्या इस साल आपको ये पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएँ? नहीं, बिल्कुल हम एग्ज़ाम्स के बगैर कतई अब बच्चों को पास नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता वबा बढ़ती है और ये लॉकडाउन जारी रखते हैं, लंबा अरसे तक जारी रखते हैं, तो फिर हमारी सजेशन ये है कि बच्चों को 1 साल रिपीट कराया जाए और फिर उनको जो है आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए। वरना हम आज इस बार भी विदाउट एग्ज़ाम, विदाउट टेस्ट के बगैर हम आगे प्रमोट कर देंगे, तो बच्चों का जो नुकसान पहले था वो इस बार दोबारा हो जाएगा और बच्चों को जितना नहीं आता उतना उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह तालीम तो हम नहीं दे पाएंगे बच्चों को, हाँ क्लासेस आगे ले जाएंगे। तो इसमें यही है हमारा मुतालबा कि विदाउट एग्जाम इस बार बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। ठीक। अच्छा तारिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक जानिब ये मामलात हैं, दूसरी जानिब जो शादी हॉल्स मालिकान हैं उन्होंने भी 15 रमजान से शादी हॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान केटर डेकोरेशन एसोसिएशन के चेयरमैन मंसूर शेख का कहना है कि सिंध खुसूसन कराची में कोरोना केसेस इंतहाई कम हैं, हम शादी हॉल्स 15 रमजान से खोल देंगे। जब होटल्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त है तो शादी हॉल्स को खुली फ़ज़ा में काम करने की इजाज़त दी जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ख्वाजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है कि कराची के अंदर और सिंध में पर्टिकुलरली जो कोरोना के केसेस की परसेंटेज है वो खासी कम है और एनसीओसी का जो डिसीजन था उसमें टेक्निकली इन्होंने 8% एंड अबव के ऊपर बात करी थी। तो अब जब शहर के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तमाम चीज़ें चल रही हैं तो आप खाली एक सेक्टर को बंद करना वो समझ से बालातर है। सेकेंडली आपने जिस तरह और कारोबारी जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने प्रोविज़न दिया हुआ है। आपने मार्केट्स जो हैं वो 5 दिन खोली हुई हैं, आपने जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको भी 5 दिन किया हुआ है। तो उसका मतलब है बकिया 2 दिन या तो कोरोना नहीं आ रहा है, तो बस जिन दिनों में कोरोना नहीं आ रहा तो उसमें हमको भी आप उन दिनों में काम करने की इजाज़त दें। कोई ना कोई प्रोविज़न देके होना चाहिए। सेक्टर को इस तरह बंद कर देना, हमारा सेक्टर वो था कि जो कि पिछले साल भी इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 महीने के करीब बंद किया था। हमारी लेबर जो है उसकी पिछले साल भी ईद ख़राब हुई थी, ये इस दफ़ा भी उसकी ईद ख़राब करने के चक्कर में लेबर बहुत परेशान है। तो हम ख्वाजा तारिक साहब, वैसे हमने देखा है कि हर सेक्टर दूसरे सेक्टर की मिसाल देते हुए ये कहता है कि वो खुला है तो हमें भी खोला जाए, और हर सेक्टर ही जो इवन ताजिर हजरात हैं उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे जो 2 दिन आपने बंद किए इनको भी खोला जाए। स्कूल्स एसोसिएशन से जब भी हम बात कर रहे थे वो भी यही बात कर रहे थे कि स्कूल्स को खुले रहना चाहिए। तो ये मामलात कंट्रोल में कैसे आएंगे? दूसरा, जो 15 रमजान से आप खोलना चाह रहे हैं शादी हॉल्स को, रमजान में तो आई गेस शादियां होती भी नहीं है, तो रमजान में अगर आप खोल भी लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए बात यह है कि रमज़ानों में अगर हम खोलते हैं तो उससे हमारी जो आगे की बुकिंग है उसकी एक साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी। जो अफ्तार पार्टियां हैं वो अभी हमें मिल जाएंगी।
देखिए इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो फंक्शन आपने रोके हैं वो इस वक्त आउटडोर रेस्टोरेंट्स के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, तो आपका पर्पस तो अचीव नहीं हो रहा। आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टियां जो फंक्शन होने थे वो वहां पर हो रहे हैं। दूसरा हमारा कहना यह है कि जो सोर्स थी, देखें ये जो थर्ड वेव है इसमें जो सोर्स है वो यूके स्ट्रेन है। यूके स्ट्रेन कहाँ से आया है? क्या शादी हालों से आया है? वो तो बाहर से आया है। आपने जो आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है या आपके जो इंटरसिटी जो मूवमेंट है, आपने उसमें किसी किस्म की कोई आपकी स्क्रीनिंग नहीं है। आपने वहां से उस वायरस को इंपोर्ट करने दिया। चंद सैकड़ों लोग होंगे या हजारों लोग होंगे जिनकी मूवमेंट होगी, जिनको आपने किसी तरह से एकोमोडेट किया है, और उसके चक्कर में पूरे मुल्क के अंदर आपने वायरस फैला दिया। और यहाँ पे जो लोकल आपका बिजनेसमैन है उसको आप तबाह कर रहे हैं। यही काम आपने पिछले साल भी किया था, जब ईरान से मोस्टली केसेस ईरान से आए थे। हमें उस पर एतराज नहीं है, आप बिल्कुल अलाउ करें, लेकिन स्क्रीनिंग तो एटलीस्ट टाइट करें। और मुल्कों के अंदर भी 14 दिन बाकायदा होटल्स के अंदर क्वारंटीन कराया जा रहा है, उसका तमाम का तमाम लोड जो है वो मुसाफिरों पे डाला जा रहा है। आप क्या किसी किस्म की कोई स्क्रीनिंग नहीं है, आप इंपोर्ट करते हैं वायरस को और फिर उसके बाद आप सेक्टर तलाश करते हैं कि कहाँ फैल सकता है। देखिए जुल्म है। अगर तो ये इनिशियल लेवल पे ही इसकी स्क्रीनिंग टाइट करते तो ये मामला ही नहीं आते। गवर्नमेंट अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करती लोकल बिजनेस को तबाह करने के चक्कर में। देखिए जब ये तमाम मामला आप देखते हैं तो मुश्तहिल तो लोग होते हैं, और हमारा भी यही कहना है कि आपने सोर्स कंट्रोल नहीं करी, उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये कहाँ फैल सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले साल भी 6 महीने शादी हाल बंद रहे हैं, तो उस दौरान जो मार्च से लेकर सितंबर तक जो बीच में कोरोना के केसेस स्प्रेड हुए, तो उसका क्या रीजन शादी हाल थे? वो तो नहीं थे। आपके रमजानों के अंदर आपने मार्केट्स खोल दी थी, उसके बाद जो कोरोना फैला तो वो मार्केट्स की वजह से फैला था। तो इसका मतलब ये तो नहीं था आपने मार्केट्स बंद कर दी, मार्केट्स को आपने कंट्रोल किया था। आपने उनको 7 दिन के बजाय 5 दिन काम करने दिया था। अगर आप उनको कंप्लीट बंद कर देते तो वो भूख से मर जाते, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाते। यही बात। लेकिन तारिक साहब ये बातें सब आप अभी तो कर रहे हैं, लेकिन जब एसओपीज पे जहां पे जिम्मेदारी आपकी आयद होती है एसओपीज पे अमल करवाने की, वहां पर हम देखते हैं कि किसी तरह से अमल नहीं होता है। खास तौर पर शादियों की अगर बात की जाए, मैं कई शादियों से रास्ते से वापस आ गया जब वहां पे हालात देखे कि ऐसे हालात थे कि नोबडी वाज वेयरिंग मास्क, ना इंतजामिया की जानिब से और ना फिर जो शादी करवा रहे हैं उनकी जानिब से मास्क पहना गया, क्योंकि इंतजामिया खुद नहीं पहन रही। इंप्लीमेंट उन्होंने कहां से करवाना है? देखिए ये बात मैं कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा, ऐसा नहीं है। शादी हाल वालों ने बहुत कोशिश करी है उसको इम्प्लीमेंट कराने की। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को समझिएगा। अगर आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं रखेंगे, इसको 100% आप इफेक्टिव नहीं कर सकते। अभी आप मेरे साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस चले, जहाँ पे जो डीसी हजरात हैं जो कि इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उनके ऑफिस में हाल देख लें। अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बंदे के ऊपर बंदा ना चढ़ा हुआ हो, वहां पे मास्क ना पहना हुआ हो, तो आप जो है मुझे जो सजा देंगे मैं सजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखिए बात यह है, आपने जो इंतजामिया है जहाँ उसकी पनिशमेंट रखी है, वहां पे जो आम पब्लिक है जो कि उसकी पाबंदी नहीं कर रही, अगर आप उसको सजा नहीं देंगे, ये 100% आप कभी भी इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। मैरिज हॉल इंतजामिया की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बहुत हद तक अदा करी है। बहुत सारे शादी हाल जो हैं, अगर आप जो एसओपीज की वायलेशन के अंदर अगर आप देखें तो शादी हाल बहुत कम पे हैं। जो दूसरे सेक्टर से वहाँ वायलेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो क्या आपने उनको बंद कर दिया? देखिए आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट ना करें। हर चीज, मैं तो आपको हर चीज जो है वो स्टैटिस्टिकल बता रहा हूँ कि अगर आप वायलेशन देखें तो वायलेशन में हमारा सेक्टर कम था, फिर भी आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आपको जो पिछले साल जो कोरोना के केसेस जिस पीरियड में स्प्रेड हुए उसमें शादी हाल बंद थे, तो उसका मतलब है शादी हाल जो है वो स्प्रेड का सोर्स नहीं था। लेकिन अब सीरियसनेस की बात आती है ना, आवाम इस हवाले से सीरियस दिखाई देती है। दूसरी जानिब आपने भी बताया कि सजाएं होती नहीं है, तो इंतजामिया और हुकूमत भी इस मामले पे सीरियस हमें किसी तौर दिखाई नहीं देती है। ख्वाजा तारिक साहब आपने वक्त दिया, बोल टेलीविजन को आपका बहुत शुक्रिया। तारिक शाह साहब आपने वक्त दिया, बोल टेलीविजन को आपका भी शुक्रिया।